हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका मेरी इजी कुकिंग चैनल पर स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं ढाबा स्टाइल पालक पनीर की सब्ज़ी। ये पालक पनीर की सब्ज़ी इतनी जल्दी से बन जाती है और इतने कम इंग्रेडिएंट में बनती है कि आप ढाबे पे भी खाना पसंद नहीं करोगे। ये इतनी जल्दी से बन जाती है। आप भी एक बार ये रेसिपी ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइए कि आपकी पालक पनीर की सब्ज़ी कैसी बनी थी। इसके लिए मैंने सबसे पहले एक कढ़ाई में 2 से ढाई ग्लास पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है और उसके अंदर 1/4 टीस्पून शुगर डाला हुआ है, थोड़ी सी सॉल्ट डाली हुई है। इससे होगा ये कि जब हम उसके अंदर पालक ऐड करेंगे तो वो पालक का जो कलर है वो हरा कलर मेंटेन रहेगा, वो हरा कलर फीका नहीं पड़ेगा। और हम उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे पानी को। और जैसे ही एक उबाल आता है उस पानी में, हम उसके अंदर सारी पालक बॉईल करने के लिए डाल देंगे। मैंने ये एक पालक शायद 700 से 750 ग्राम के करीब लिया हुआ है और 2 से 3 पानी से मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। ये पालक दिख तो रही है बहुत सारी, पर वो जैसे ही बॉईल होगी वो थोड़ी सी हो जाएंगी। अब हम इस पालक को 5 मिनट के लिए ढक्कन रख के बॉईल करने के लिए रख देंगे। 5 मिनट के बाद हम देखते हैं, इसको चेक करेंगे तो वो पूरी तरह से अच्छे से बॉईल हो चुकी है। हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे और उसको ऐसे ही ठंडा होने देंगे। तब तक हम ग्रेवी के लिए प्रिपरेशन कर लेते हैं। मैंने लिए है 3 ऑनियन, 3 टोमेटो, 7 से 8 गार्लिक क्लोव्स और थोड़ा सा 1 इंच जितना अदरक लिया है। हम ऑनियन को है वो बड़ा बड़ा ही काट लेंगे। हम इसको बहुत छोटा छोटा नहीं काटेंगे क्योंकि हमें उसको तेल में ही फ्राई करना है। मैंने ऑनियन को अच्छे से काट लिया है, टोमेटो को भी काट लिया है। मैंने हर एक टोमेटो और ऑनियन को खड़ा खड़ा ही, मतलब बड़ा बड़ा ही काटा हुआ है क्योंकि हमें उसको फ्राई ही करना है। टोमेटो भी काट लेने के बाद मैंने अदरक जो है उसके ऊपर की जो लेयर है मैंने वो छुरी की मदद से निकाल ली है और उसको छोटे छोटे टुकड़े करके मैंने मिक्सर जार में डाल लिया है। आप देख सकते हैं हमारी पालक है वो ठंडी हो गई है। अब हम उसको ठंडे पानी में डाल देंगे और ये जो वेजिटेबल स्टॉक है उसको फेंकेंगे नहीं, हम रहने देंगे। अब हम ग्रेवी को रोस्ट करने के लिए प्रिपरेशन करेंगे। मैंने एक तेल लिया है, उसके अंदर जीरा और हींग डाला है और वो तेल गर्म होने के बाद मैंने उसके अंदर डाल दिया है ऑनियन, लहसुन और अदरक के टुकड़े और हम उसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए ऑनियन, तब तक हम उसको फ्राई करते रहेंगे। जैसे ही ऑनियन गोल्डन ब्राउन हो गए, हम उसके अंदर ऐड करेंगे कटे हुए टमाटर। ये टमाटर भी हमने उसके अंदर ऐड कर लिए हैं। टमाटर को जब तक गलते नहीं हैं तब तक हम उसको रोस्ट करते रहेंगे। जैसे ही टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे, गल जाएंगे, हम इसकी गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे, उसको ठंडा होने देंगे। अब हम तब तक ग्रेवी की प्रिपरेशन कर लेते हैं। उसके लिए मैंने ली है दालचीनी, 4-5 लौंग और काली मिरी, दालचीनी, 2 खड़ी मिर्ची और सुहाना का पालक पनीर का 4 से 5 टेबलस्पून मसाला लिया है। अब जो ठंडे पानी में हमने पालक लिया था उसको हमने मिक्सी जार में डाल दिया है। साथ में जो ठंडी हुई ग्रेवी के लिए टमाटर और ऑनियन थे वो भी हमने मिक्सर जार में डाल के ग्रेवी कर लिया है। देख सकते हो आप ग्रेवी का कलर कितना अच्छा लग रहा है। अब हम जिसमें ऑनियन और टमाटो हमने रोस्ट किया था उसी कढ़ाई में हमने थोड़ा सा तेल ले लिया है और मैंने ये 200 ग्राम पनीर लिए हुए। अब इस कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे और जो मैंने पनीर लिया हुआ है हम उसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन। उसको दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन करेंगे। जैसे ही एक साइड से गोल्डन ब्राउन होता है हम उसको पलट देंगे। ध्यान ये रखना कि जब भी ये गोल्डन ब्राउन हो रहे हो तभी उसको पलटना नहीं है, इधर पनीर है वो टूट सकता है। इसलिए एक साइड से वो अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे तभी उसको दूसरी साइड में पलटना है। ऐसे करके हम पूरे पनीर को अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे और हम निकाल लेंगे। हमने निकालने के बाद ये जो पनीर है, हमारा जो वेजिटेबल स्टॉक बचा हुआ था उसके अंदर हमने डाल दिया है भिगोने के लिए। अब हम ग्रेवी की प्रिपरेशन कर लेते हैं। उसी कढ़ाई में मैंने तेल डाला है, 2 खड़ी लाल मिर्च, दालचीनी के टुकड़े, लौंग और काली मिर्च डाली हुई है। अब हमने जो ग्रेवी बनाई थी पालक और ऑनियन टोमेटो की पेस्ट की, वो हम साइड में कर देंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे सूखे मसाले, 1 चम्मच लाल मिर्च, आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच धना जीरा पाउडर और आधा चम्मच मैंने गरम मसाला डाला है। इस मसाले को हम कम फ्लेम में, मतलब धीमे फ्लेम पे हम इसको भूनेंगे। अगर ज़्यादा फ्लेम में भूनेंगे तो ये जल जाएगा। और इसके अंदर हम डाल देंगे पालक की पेस्ट।
जो हमने ग्रेवी के साथ मतलब ऑनियन के साथ बनाई हुई थी वो पेस्ट हम इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हो वो कलर कितना अच्छा लग रहा है ग्रेवी का और हमने जो तेल का मसाला बनाया था उसका। अब हम मिक्सर के जार में थोड़ा सा वेजिटेबल स्टॉक डाल देंगे और मिक्सर के जार का जो पालक है वो भी उसके अंदर डाल देंगे। अब इस पालक की सब्ज़ी की कंसिस्टेंसी आप आपके हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं, पतला और गाढ़ा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। देख सकते हो पालक की जो ग्रेवी हो कितनी अच्छी लग रही है। अब हमने इसमें डाला है 1 टेबलस्पून के करीब नमक, आप आपके स्वाद के हिसाब से भी डाल सकते हैं। अब मैंने जो सुहाना का पालक पनीर मसाला लिया था उसके अंदर मैंने थोड़ा सा दूध और मलाई डाली है और उसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। उसके अंदर कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए। अब ये मिक्स किया हुआ मसाला जो है इसको हम ग्रेवी के अंदर, पालक की ग्रेवी के अंदर ऐड करेंगे। इससे होगा ये कि दूध होने की वजह से और मलाई होने की वजह से पालक की जो सब्ज़ी है उसका टेक्सचर बहुत ही क्रीमी होगा। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ये पालक की सब्ज़ी। अब हम इसके अंदर तड़का लगाने की प्रिपरेशन करेंगे, पर सबसे पहले मैंने जो पालक के स्टॉक के अंदर जो पनीर के टुकड़े मैंने जो डुबा के रखे हुए थे, हम वो पालक के स्टॉक में से पनीर के टुकड़े निकाल लेंगे। अब इसकी वजह से होगा ये कि जो ब्राउन किए हुए पनीर है वो कड़क हो जाते हैं, पर जैसे ही हम वेजिटेबल स्टॉक के अंदर डालते हैं वो पनीर के टुकड़े बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट हो गए, देख सकते हैं आप कितने सॉफ्ट हो गए ये पालक के टुकड़े और कितने अच्छे भी दिख रहे हैं। अब हम ये पनीर है वो हम ग्रेवी के अंदर ऐड कर देंगे। जैसे ही ग्रेवी में एक उबाल आता है हम इस ग्रेवी के अंदर पालक के टुकड़ों को धीरे धीरे से ऐड कर देंगे। आप भी ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिए। अब हम इसकी ग्रेवी के अंदर मैंने पालक के टुकड़े हैं वो मैंने ऐड कर लिए हैं और मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये जो पालक के पनीर के टुकड़े हैं वो पालक की सब्ज़ी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब हम तड़के की प्रिपरेशन कर लेते हैं। मैंने एक कढ़ाई में 1 टेबलस्पून घी डाला है, आप ऑयल या बटर भी डाल सकते हो। उसके अंदर मैंने डाला है 1 टेबलस्पून जीरा, आधी चम्मच मैंने डाला है लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हमने सब्ज़ी के अंदर भी डाला हुआ है इसलिए मैंने इसके अंदर थोड़ा कम डाला हुआ है। अब ये तड़का गर्म होने के बाद हम डाल देंगे पालक पनीर की सब्ज़ी के अंदर। हम उस तड़के को लो फ्लेम में ही करेंगे, नहीं तो वो जल जाएगा। देख सकते हो आप ग्रेवी कितनी अच्छी लग रही है। अब आप भी ना ज़रूर से घर पे ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइए आपकी सब्ज़ी कैसी बनी हुई है। अगर आपको मेरी ऐसी ही रेसिपी देखना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और कौन सी रेसिपी आप नेक्स्ट देखना पसंद करेंगे वो भी कमेंट करके ज़रूर से बताइए। बाय बाय।